बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑटो रिपोर्टर पर। जनता से आज सवाल जवाब होंगे। हम एक माध्यम बने हैं, जी मीडिया एक माध्यम बना है, तो हम चलते हैं, हमारे साथ आप चलिए और आज आप ही के इलाके में जनता से सवाल पूछेंगे और आपने जो विकास किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड भी हम तैयार करेंगे। जी धन्यवाद। आइए। एमसीडी में रमेश जी 15 सालों से आप लोग काबिज हैं। इस बार देख रहे हैं हम जनता से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, क्या कहती है जनता? देखो, क्रेडिबिलिटी अगर विश्वसनीयता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की है। अभी तक पहले कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी के कारण से लोगों को नफरत हो गई नेताओं से। करप्शन, भ्रष्टाचार, लोगों को वायदे करने चुनाव से पहले और वायदे करने के बाद 5 साल तक भूल जाना। जब चुनाव आता है तो उससे 6 महीने में उन कामों को प्रारंभ करना। लेकिन मोदी साहब के आने के बाद नेशनल एंटायर इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी पहले भी थी, लेकिन मोदी जी ने उसको स्थापित किया है। जो उन्होंने चुनाव जीतने के बाद मोदी साहब ने कहा वो सब कुछ करके दिखाया कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। 6 घंटे लग जाएंगे मैं सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दूं तो गरीबों को 2.5 करोड़ मकान देना, 9 करोड़ 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन गरीबों को देकर सम्मान देना, किसानों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि से किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, जिनकी फसल मर जाती थी, डूब पड़ जाती थी, सूखा पड़ जाती थी, उनको सम्मान देना। इसीलिए इलाके के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, असम, गोवा, हर जगह त्रिपुरा भाजपा की सरकार दोबारा आई है तो लोगों ने जो कहा वो भाजपा ने किया है। तो लोगों ने क्रेडिबिलिटी भाजपा की जो है उसके अनुसार एमसीडी ने 15 साल काम किया। एक भ्रष्टाचार और स्कैम भारतीय जनता पार्टी के 15 में रहे। दिल्ली में एक स्कैम कोई कह के दिखाए कि दिल्ली एमसीडी में ये घोटाला। अच्छा रमेश जी, ये तो विकास के काम जो आप गिना रहे हैं, ठीक है, आप इस वक्त हम देख रहे हैं आपके ही इलाके में हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। ऐसे गिन के हथेली पर 5 काम गिना दीजिए जो आपको लगता है कि एमसीडी में रहते हुए आप लोगों ने किया है जो जनता के हित में था। देखो, जो गरीब लोग हैं शादियों में, ब्याह शादियों में कम्युनिटी सेंटर वगैरह अति आवश्यक है, बनाने चाहिए। केजरीवाल साहब के 8 साल से कंपेयर करते हैं, मैं साउथ दिल्ली से कंपेयर करता हूँ। हमने 29 कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं, मैं उनकी वीडियो भेज सकता हूँ किस जगह में। केजरीवाल बता दे दिल्ली सरकार ने 9 भी बनाए हों। एक गरीब मध्यम परिवार का व्यक्ति फार्म हाउस में 2 लाख रुपए कहाँ से देगा? और वो 10,000 रुपए वो कम्युनिटी सेंटर बुक करता है एमसीडी डीडीए में और घर में शादी कर लेता है। दिल्ली के जो कूड़े, रमेश जी ये तो आप आम आदमी पार्टी से तुलना कर रहे हैं, आप अपने काम गिनाइए। मैं अपने काम हमने बनाए, मैं वही बता रहा हूँ कि लोगों को दिल्ली के अंदर हेल्थ के कारण से लोग कैसे परेशान रहते थे, अब बाबा रामदेव जी को लोग फॉलो कर रहे हैं तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। दिल्ली के अंदर 15,000 पार्क एमसीडी ने डेवलप किए हुए जो काम कर रहे हैं। साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, यहाँ कैसे लोग स्वस्थ हैं? अब देखो मजे की बात, आप पानी दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री उसका चेयरमैन होता है, वो दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था 5 साल में मैं दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री कर दूंगा। पॉल्यूशन फ्री करना ये दिल्ली सरकार का काम है। जो नेगेटिविटी है वो दिल्ली सरकार के हम पे थोप रहे हो आप। जो विकास के काम आप गिना रहे हैं सीधे जनता से रूबरू होते हैं आप ही के इलाके में, और जनता से ही हम पूछेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई विकास हुआ है और जो मुद्दे हैं इस बार क्या है। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट इस बार जनता करेगी? देखो, मुद्दा स्वच्छ शासन देश के अंदर होना चाहिए और एमसीडी ने जो स्वच्छता के साथ में शासन किया है 15 साल के अंदर बगैर घोटाले का। केजरीवाल ने एमसीडी को फेल करने के लिए एमसीडी का 40,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार देना चाहिए था, 5 साल में केवल 6,000 करोड़ रुपए दिए है। चलिए तो ठीक है, हम उतरते ही हैं इनके इलाके में और जानने की कोशिश करते हैं, जनता से रूबरू होंगे। तो आइए अब सीधा जनता से ही रूबरू होंगे, जानेंगे। यहाँ तमाम लोग हैं, देखिए वादे बहुत सारे किए जाते हैं और उम्मीदवार भी आपकी पार्टी के यहीं पर हैं। आपसे हम लोग रूबरू होंगे, वादे आपने किए लेकिन आम लोग हैं उनसे जानना बहुत जरूरी है। तो आप ही बताइए कि हम किन से सवाल करें, किसी से भी सवाल कर लें? मैं कहूँगा तो हमारे ही चहेते लोग हैं, वो स्कूटर पे आ रहे हैं, उनसे सवाल कर। आइए तो उनसे सवाल पूछते हैं और सीधे सड़क यहाँ तो चमचमाती हुई लग रही है लेकिन जरा पूछते हैं। सर, आपके इलाके में काम हुआ है, विकास हुआ है? हाँ, अभी हुआ भी है और चल भी रहा है। क्या हुआ है और क्या चल रहा है? काफी कुछ हुआ है, वैसे रोड अच्छे हुए हैं, लेकिन रोड अच्छे भी है और उसको दोबारा खोद भी दिया है। अच्छा, फिर देखिए जी मीडिया एक माध्यम बना है, नेताजी सामने है और जनता सामने है। अगर कोई समस्या हो तो आप सीधे बात कर सकते हैं। इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात की, खोद भी दिए। किसने खोद दिए? ये जल बोर्ड ने खोद दिए पानी, ये सीवेज डालने के लिए सीवर लाइन ने खोद दिए। अगर एमसीडी सड़क बनाती है तो उसको खोदने का काम मल्टीपल एजेंसियां हैं। वो जल बोर्ड है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है।
DSIDC खोद रही है, उसमें सीमा वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है और खोदने के बाद उनकी सुध नहीं लेती है दिल्ली सरकार। फिर तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। प्रदूषण को लेकर राजनीति बहुत होती है, काम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ तक आगे पहुँचा है? देखो, मैंने कहा ना 78,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास फंड है, बजट है, और दिल्ली का एनवायरनमेंट ठीक करना, प्रदूषण ठीक करना, उसकी व्यवस्थाएं करना, वो केजरीवाल को नमामि गंगे के माध्यम से 23,000 करोड़ रुपया दिया गया था। केजरीवाल साहब 7 साल में यमुना जी को साफ नहीं कर पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है नमामि गंगे के पॉलिसी के तहत। केजरीवाल साहब ने MCD का पैसा दिया नहीं, क्योंकि MCD फेल हो जाए, बदनाम हो जाए, इसलिए केजरीवाल साहब बदले केवल सत्ता पर मैं कैसे बना रहूं, जनता के विकास के बारे में नहीं सोचते। चाहे वो कंस्ट्रक्शन के माध्यम से दिल्ली में आज दिल्ली रहने लायक इसलिए कि ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल बनने के बाद केंद्र सरकार के 50 लाख वाहन रोजाना अब दिल्ली के बाहर से निकल जाते हैं। अगर वो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल ना बनते, केजरीवाल साहब का क्या योगदान, उसमें 1 पैसे का योगदान नहीं। 4th फेज की जो मेट्रो थी 4 लाइनें डलनी थी, पिछले 8 साल में एक भी लाइन में काम शुरू नहीं, केवल एक में हो, तुगलकाबाद एरो सिटी वाली वजह। देखिए, काम काज की बात हो रही है, समोसे यहाँ छन रहे हैं। भाई साहब, काम हुआ है कुछ आपके इलाके में, विकास हो रहा है? विकास मानो को देखो होता तो है, परंतु जैसे आप चाहोगे वैसे विकास थोड़ी नहीं होगा। क्या चाहते हैं आप? नेताजी सामने हैं, आपकी मैडम हमारी जीतना चाहिए, यही चाहते हैं हम। ये ठीक है, तो आप समोसे बनाइए, फिर हम आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, जनता तो कह रही है कि जो आपकी पार्टी का उम्मीदवार है उसको यहाँ वापस आना चाहिए, लेकिन एक बहुत अहम सवाल हमने देखा कि मैनिफेस्टो जब जारी करने की बातचीत हो रही थी, उस वक्त भी आपने कहा कि जो झुग्गी वाले हैं उनको पक्के घर दिलाएंगे। घर पे जब कोई मेहमान भी आता है, लड़की को देखने आता है, तो चाय पीने के लिए हम किसी और के घर भेजते हैं। तो ये वायदा आप लगातार हम देख रहे हैं कि जनता से करते जा रहे हैं। और मोदी साहब ने 15 में किया, 3024 फ्लैट बनाकर झुग्गी वालों को कालकाजी में दे दिए। केजरीवाल ने यही वादा किया था कि हर झुग्गी वाले को फ्लैट देंगे। केजरीवाल साहब 8 साल में बताएं कहीं 8 लोगों को मकान दिए, फ्लैट बनाए?